अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो एक नए टूल को लेके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद जितने भी लेटेस्ट टूल हैं और जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है आप तक पहुँचा सकूँ। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा टूल की तरफ चलते हैं। तो जिस टूल का ज़िक्र आज मैं करने लगा हूँ वो है टीएस टूल। एक उसका 1.1 जो उसका लेटेस्ट वर्ज़न है और ये एक पेड टूल है, आपको पहले ही बता दूँ, और स्पेनिश ज़ुबान के अंदर है। लेकिन आपको लोगों को इतना है कि हाँ जी, देखते ही समझ में आ जाएगी कि ऑप्शंस क्या हैं, बाकी मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बता भी दूँगा, ठीक है? और ये पेड टूल है, इसको क्रैक किया हुआ है, तो ये 2 लिंक हैं, एक ये है, एक ये है, मीडियाफायर का, एक मेगा का। तो मैं ये दोनों आपको ना प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? फ़ाइल का जो पासवर्ड होगा वो ये सॉफ्टवेयर क्रैकर होगा, ठीक है? चलें, मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और येस कर देता हूँ, तो ये हम सीधा चले गए अपना जहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है। ये 17 एमबी की फ़ाइल है, आप इसको इजीली क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद ये मेरे ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है? अब हमारा जो पासवर्ड था मिसाल के तौर पे ये क्रैक गुरु, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर वो आपको एक बता दूँगा ये जितना भी प्रोसीजर है आपको उससे पहले अपने एंटीवायरस को जो है ना, रियल टाइम प्रोटेक्शन को वो डिसेबल करना होगा, ठीक है? ये आप लाज़मी करेंगे। लाज़मी करने के बाद आप एक्सक्लूड करना चाहें, इसको यूज़ करना चाहें तो आप बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे और फिर दोबारा विंडोज़ डिफेंडर है उसको, यानी कि एंटीवायरस को आप दोबारा ओपन कर लेंगे तो आपका ये जो एंटीवायरस है इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और एक सेफ़ एप्लीकेशन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये सेफ़ एप्लीकेशन होती है, बस इसकी कोडिंग इस तरह की होती है कि इसकी वजह से लगता है कि इसके अंदर वायरस है, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, चलिए ये टीएस टूल 1.1 हम इस सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? इधर चले गए और रन एनीवे और इंस्टॉल, ठीक है? ये इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, ये देखें, इंस्टॉल करने के बाद ये टूल ऑटोमेटिकली चल पड़ा। अब हमारे पास ना यूज़र नेम है, ना हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है? मैं इसका आपको लिंक दे देता हूँ कि ये कहाँ पे इस टाइम क्या है। ये टीएस टूल हमारे सामने, ये सामने पड़ा है, ठीक है? इसको हम यहाँ से इसको यहाँ से डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट कर लेते हैं। ये हमारे सामने, ये सामने आ गया, ये हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब देखें, मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है? और चलाता हूँ तो सामने ये लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैंने इसके साथ आपको एक एक्टिवेटर भी दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। इसको करेंगे डबल क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से रन कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? लिखा हुआ आ गया एक्टिवेटेड। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं और अब इसको चलाते हैं। ये ले भाई, अब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो हो गया कंप्लीट रन, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आजकल एक प्रॉब्लम खासा आ रही है, जो भी जितने भी सेट हैं, चाहे जो भी जिस मर्ज़ी कंपनी का सेट हो, उसके अंदर एक आईटी एडमिन इसका इशू आ रहा है। आईटी एडमिन बेसिकली ऐसे समझ लें कि किसी ने ना किस्तों पे मोबाइल जो है ना वो सेल किया है और उस कोई बंदा उसकी किस्तें नहीं देता, या कोई और किसी वजह से उसमें आईटी एडमिन लॉक होता है, वो लग जाता है, जिसको हम एमडीएम लॉक भी बोलते हैं। एमडीएम भी सेम उसी तरह का लॉक होता है, ठीक है? सेम ये उसको फिक्स करने के लिए हम ये ऑप्शंस जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में इतनी सी डिटेल। बाकी ये सैमसंग के लिए, ठीक है, एक बेहतरीन टूल है और इन्होंने सैमसंग का तकरीबन टोटल जो है ना वो कवर कर दिया है। जैसे किसी भी सेट को कनेक्ट करने के बाद आप उसकी इन्फॉर्मेशन लग सकते हैं, क्योंकि ये अभी इन्फॉर्मेशन लेने के है एडीबी के थ्रू, तो कोई भी सेट अटैच कर लेते हैं। मेरे पास मेरा सेट है, चले मैं वो लगा देता हूँ। वो लगा के, ठीक है, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन, ये देखें मेरी एडीबी पोर्ट यहाँ पे शो हो गई। अब मैं इसको इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो ये सारी की सारी सेट की जो अंदर इन्फॉर्मेशन है
वो आ गई कि हाँ जी, ये वीवो का ये मॉडल है, ये उसका सीरियल नंबर है, ये उसको अभी तक ये गूगल का सिक्योरिटी पैच वर्जन ये चल रहा है, ये उसका बेस बैंड है, सिम दोनों में लगी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये टूल है ये फुली वर्किंग है और बेहतरीन काम करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपके पास सैमसंग का सेट है और उसकी एमटीपी पोर्ट यानी हम लगाते तो एमटीपी पोर्ट ऑटो ऑन होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो एमटीपी पोर्ट के ज़रिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एमटीपी पोर्ट ढूंढेगा और टोटल इन्फॉर्मेशन ये जो दिखा रहा है ये सारी की सारी आ जाएगी। भाई मेरे पास कोई सैमसंग का सेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता। ठीक है, एक्टिवेट एडीबी टेस्ट मोड यानी एक्टिवेट एडीबी टेस्ट मोड। अब टेस्ट मोड क्या है, सैमसंग के अंदर स्टार हैश 0 स्टार हैश जब हम दबाते हैं तो एक टेस्ट मोड ओपन हो जाता है। ठीक है, वो सैमसंग का टेस्ट मोड है, उसको यानी कि उसको दबाने के बाद एडीबी इसके ज़रिए हम एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि हम पहले सेट को टेस्ट मोड में ले जाएंगे, उसके बाद यूएसबी केबल अटैच करके इसको दबा देंगे तो हमारा जो सेट है ना उसका यूएसबी डिबगिंग यानी एडीबी मोड जो है ना वो ऑन हो जाएगा। कुछ सेटों में ये वर्क करता है, कुछ में नहीं करता है। ये वही चीज़ है। ठीक है, टेस्ट मोड के ज़रिए ये लेटेस्ट सेटों के लिए है। उसके बाद ये सारे टोटल जो भी ये प्रोसीजर है ये एमडीएम लॉक के लिए, यानी ये एमडीएम लॉक हो गया, ये एमडीएम बाईपास न्यू और ओल्ड ये सब एमटीपी पोर्ट के थ्रू यानी सेट ओपन कंडीशन में होंगे। ठीक है, तब होगा। ठीक है, उसके अलावा ये मैसेज टेलीकॉम न्यू और मैसेज टेलीकॉम ओल्ड और न्यू। अब ठीक है, ये भी एडीबी से ही फंक्शन हो गए और उसी से पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं बाईपास केजी कॉलकम पोर्ट के ज़रिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर सारे के सारे मेथड दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप ना अपना सैमसंग के लेटेस्ट और पुराने जितने भी सेट हैं उनको उनका एफआरपी और उनको एफआरपी लॉक जो है ना और केजी लॉक रिमूव कर सकते हैं ये सब, और एमडीएम लॉक भी रिमूव कर सकते हैं। ये सब एक ही टूल के अंदर इन्होंने फ्री में दिए हुए हैं। फ्री तो नहीं है, ये पेड टूल है, उनकी तरफ से पेड है, लेकिन हमने इसको फ्री में बनाया। ठीक है, दूसरा ये है कि अब क्यूआर कोड के ज़रिए एफआरपी रिमूव करने का तरीका, ये इस पर क्लिक कर देंगे, ये एक हमें क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। ये देखें, सॉरी, ये क्यूआर कोड इसने जनरेट करके दिया है। जिन सेटों के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्यूआर कोड शो करने की, यानी कैमरा ऑन एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि हम अब सैमसंग का कोई भी सेट जिसका एफआरपी लगा होता है आप ट्राई करिएगा, उसको टैप कीजिएगा बार बार ना स्क्रीन मेन स्क्रीन के ऊपर आके ना, जो होम स्क्रीन होती है जब हम किसी सेट को रीसेट मार लेते हैं तो उस पर टैप कीजिएगा 3 से 4 दफ़ा, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी अगर उसमें कैमरा ऑन हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अपना वाईफाई अटैच करेंगे और इसने ऑटोमेटिकली आपका जो है ना एफआरपी लॉक जो गूगल अकाउंट है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये एडीबी एंड्रॉयड 14 के लिए एडीबी एमडीएम अनलॉक का मेथड ये दे दिया है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा एमटीपी बाईपास के लिए यानी एमटीपी के ज़रिए बाईपास एमटीपी बाईपास करना हो तो उसके लिए अब ये आ गया हमारा आजकल के जो सेट हैं मीडियाटेक के, ठीक है, आ रहे हैं सैमसंग के अंदर भी एमटी की चिप आ रही है लगी हुई, तो ये उसके लिए भी ये टूल दिया हुआ है। ये देखें कितने मेथड दे दिए हैं। टेस्ट मोड का एमटीपी मोड के ज़रिए दे दिया है मेथड, उसके अलावा कॉलकम मोड यानी ईडीएल पोर्ट के ज़रिए दे दिया है। अब ईडीएल पोर्ट के ज़रिए भी आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड के ज़रिए भी आप एफआरपी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ गया है बी रोम के ज़रिए, आप अपना सेट को बी रोम के अंदर लेके जाके जो सेट सैमसंग के एमटी के सीपीयू के साथ आए हैं उनको आप इस पे लेके जा सकते हैं बी रोम में। ठीक है, यानी वॉल्यूम अप डाउन की उसकी बी रोम में लेके जाने के लिए होती है। अक्सर सेट बी रोम में इस तरह से चले जाते हैं, अक्सर आप जस्ट यूएसबी केबल इंसर्ट करो बंद सेट को वो भी चले जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं जाते तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, वो काफ़ी सारी वीडियोस उसके बारे में बताई हुई हैं डिटेल में, आप और टूल्स में देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट यूज़ करके हम उसको सेट को इस मोड में लेके जाके काम कर सकते हैं
बीरोम मोड में, ठीक है, उसके ज़रिए। अब ये 3 से 4 तरीके बता दिए। अब इस टूल के अंदर हमें क्या मिल जाता है, हमें एमडीएम लॉक रिमूव करना मिल जाता है। इसके अंदर हम आईटी एडमिन जो लेटेस्ट लॉक अब आता है वो फिक्स करना इसके अंदर दे दिया गया है। इसके अलावा केजी लॉक वो भी रिमूव करने का बता दिया है। और तो ये एक मुकम्मल बैलेंस टूल है सैमसंग के लिए। बाकी भाइयों ऐसा है कि कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता, हमें इसीलिए एक से ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई टूल किस मेथड में काम करता है परफेक्ट, और कोई टूल किस मेथड में काम नहीं करता है। कोई इस तरह के यानी कि बिल्कुल हल्का सा सॉफ्टवेयर यानी कि कोई 4-5 MB का टूल होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कोई Z3X जैसे ऑक्टोपस नहीं कर पाते, वो वाला टूल इसको कर जाता है। तो टूल हमेशा सारे के सारे होने चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन होने चाहिए। बाकी अपना आपको इस टूल के बारे में अगर कुछ और जानना हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और मेरे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।